हकीम साहब, जैसे कुछ लोगों को आप दूध छोड़ने की भी बात कहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो रात में सोते हुए दूध पीकर सोते हैं। तो दूध पीने के भी क्या बहुत सारे फ़ायदे होते हैं? अगर जिन लोगों को दूध नहीं पसंद है, तो उसके अलावा हम क्या पी सकते हैं, क्या खा सकते हैं? तो देखिए, जो नज़ले, खांसी, हुँ, बलगम के मरीज़ हैं, हुँ। उनको दूध कफ बनाता जी, है, जी। बलगम बनाता हुँ, है। तो जब ये दूध पीते हैं, अच्छा तो बहुत लगता है सबको दूध, लेकिन ये कफ बनाना शुरू कर देता है, तो और ज़्यादा बीमारी होती है। तो अगर दूध छोड़ दें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कफ और ज़्यादा बनेगा। यही बस नुकसान है। फिर जब आपका इलाज पूरा हो जाएगा तो ये नुस्खे फिर ऐसा काम करते हैं कि कफ बनना बंद हो जाता है, फेफड़े, लंग्स मजबूत हो जाते हैं। फिर आप कितना ही दूध पीजिए, आपको फिर वो नुकसान नहीं देता। तो अगर किसी को कोई भी चीज़ चाहे कितनी अच्छी हो, चाहे दूध हो चाहे और कुछ हो, नुकसान देती है तो खाना मुनासिब नहीं है। सब बात करना चाहूँगी उन चूरनों के बारे में जो घर में तो मौजूद होते हैं और अलग-अलग प्रकार के। कुछ चूरन तो बड़े टेस्टी भी लगते हैं, लेकिन उनका जो इस्तेमाल है वो तब किया जाता है जब हमें पेट की कोई परेशानी हो जाती है, कब्ज़ की शिकायत रहती है, मोशन पास नहीं हो पाता है, गैस पास नहीं हो पाती है, खाने-पीने में तकलीफ़ होने लगती है, तो तुरंत हम उन चूरनों का इस्तेमाल कर लेते हैं। तमाम हम चूरन मेडिकल स्टोर पे, मार्केट में भी देखते हैं। तो क्या ये चूरन इतने ज़्यादा लाभदायक होते हैं कि तुरंत इनका असर दिख जाता है, फिर हम जब भी पेट खराब होता है, इन्हीं का इस्तेमाल करने लग जाते हैं? तो देखिए, पहले भी, सबसे पहले किसी भी चीज़ या मेडिसिन या घरेलू नुस्खे बनाने के लिए किसी भी चीज़ का चूरन ही बनाना पड़ता है। उसको पीस लो तो वो एक चूरन बन गया। अब अगर उसकी पोटेंसी कायम करनी हो, पोटेंसी बनानी हो, कितनी पोटेंसी का देना है, तो फिर वो कैप्सूल या में भर देते हैं या गोली बना देते हैं कि मरीज़ उसकी एक गोली या 2 गोली खाता रहे और उसको मापने की ज़रूरत ना पड़े कि कितना खाना है। और इससे वो खुराक लेने में आसानी होती है। तो चूरन होना कोई बुरी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। और पहले तो हकीम लोग ये अखबार की रद्दी का वो होता था, और सारी दवाएं पुड़ियों में ही मिलती थी, कागज़ में लपेट के देते थे, एक अच्छे से पैक करके। तो देखना ये होता है कि जो चूरन या जो प्रोडक्ट आदमी दे रहा है, तो वो कौन आदमी दे रहा है, उसको अनुभव क्या है, जो दे रहा है उसको क्या उसका अनुभव है, क्या उसे उसका इख्तियार है देने का। तो ये सब चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं, घरेलू नुस्खे या धनिया, मिर्चें और जो भी हमारे किचन में मसाले हैं, ये मसाले हमें नुकसान भी दे सकते हैं। तो जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो नुकसान देती हैं, उनको पहले शुद्ध कर लेना चाहिए, तब उनकी दवाएं बनाना चाहिए। अच्छा, शुद्ध करना क्या होता है, शुद्ध कैसे करते हैं? शुद्ध करते हैं किसी चीज़ को भून कर, किसी चीज़ को जलाकर, किसी चीज़ को किसी चीज़ में मिलाकर, किसी एसिड में हल करते हैं, किसी चीज़ को, जैसे मैं अक्सर बताता हूँ कि ये जो हरड़ बहेड़ा है, ये बग़ैर शुद्ध किए या बग़ैर बिरियाँ किए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हरड़ बहेड़ा अक्सर लोग पेट के ताल्लुक से जो चूरन बनाते हैं उसमें यूज़ करते हैं, लेकिन अगर वो शुद्ध नहीं किया
और इसको शुद्ध करने का तरीका एक ही है कि इसको आप बादाम या अरंडी के तेल में भून लें। तो इसके जो नुकसानदेह चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाती है। एक तो ये बहुत हिद्दत होती है, इसमें बहुत गर्मी होती है। तेल में भूनने से इसकी वो गर्मी ख़त्म हो जाती है और ताकत बाकी रह जाती है। लेकिन जितने भी चूरन प्रोडक्ट लोग बेचते हैं, हम तो गांव से आते हैं तो गांव में बेचते फिरते हैं गाड़ियों पर, ऐसा चूरन वैसा चूरन, पेट सफ़ा और ये दफ़ा और वो दफ़ा। अगर शुद्ध हुई भी दवाएं नहीं हैं तो वो आज नहीं तो कल आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। हकीम साहब, बात करना चाहूँगी उन चूरनों के बारे में जो घर में तो मौजूद होते हैं और अलग अलग प्रकार के। कुछ चूरन तो बड़े टेस्टी भी लगते हैं, लेकिन उनका जो इस्तेमाल है वो तब किया जाता है जब हमें पेट की कोई परेशानी हो जाती है, कब्ज़ की शिकायत रहती है, मोशन पास नहीं हो पाता है, गैस पास नहीं हो पाती है, खाने पीने में तकलीफ़ होने लगती है, तो तुरंत हम उन चूरनों का इस्तेमाल कर लेते हैं। तमाम हम चूरन मेडिकल स्टोर पे, मार्केट में भी देखते हैं। तो क्या ये चूरन इतने ज़्यादा लाभदायक होते हैं कि तुरंत इनका असर दिख जाता है, फिर हम जब भी पेट खराब होता है इन्हीं का इस्तेमाल करने लग जाते हैं? देखिए, सबसे पहले किसी भी चीज़ या मेडिसिन या घरेलू नुस्खे बनाने के लिए किसी भी चीज़ का चूरन ही बनाना पड़ता है। उसको पीस लो तो वो एक चूरन बन गया। अब अगर उसकी पोटेंसी कायम करनी हो, पोटेंसी बनानी हो, कितनी पोटेंसी का देना है, तो फिर वो कैप्सूल या में भर देते हैं या गोली बना देते हैं कि मरीज़ उसकी एक गोली या 2 गोली खाता रहे और उसको मापने की ज़रूरत ना पड़े कि कितना खाना है। और इससे वो खुराक लेने में आसानी होती है। तो चूरन होना कोई बुरी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। और पहले तो हकीम लोग ये अखबार की रद्दी का वो होता था और सारी दवाएं पुड़ियों में ही मिलती थी, कागज़ में लपेट के देते थे, एक अच्छे से पैक करके। तो देखना ये होता है कि जो चूरन या जो प्रोडक्ट आदमी दे रहा है तो वो कौन आदमी दे रहा है, उसको अनुभव क्या है, जो दे रहा है उसको क्या उसका अनुभव है, क्या उसे उसका इख्तियार है देने का। तो ये सब चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं, घरेलू नुस्खे या धनिया, मिर्चें और जो भी हमारे किचन में मसाले हैं, ये मसाले हमें नुकसान भी दे सकते हैं। तो जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो नुकसान देती हैं, उनको पहले शुद्ध कर लेना चाहिए, तब उनकी दवाएं बनाना चाहिए। अच्छा, शुद्ध करना क्या होता है, शुद्ध कैसे करते हैं? शुद्ध करते हैं किसी चीज़ को भूनकर, किसी चीज़ को जलाकर, किसी चीज़ को किसी चीज़ में मिलाकर, किसी एसिड में हल करते हैं, किसी चीज़ को, जैसे मैं अक्सर बताता हूँ कि ये जो हरड़ बहेड़ा है, ये बग़ैर शुद्ध किए या बग़ैर बिरियाँ किए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हरड़ बहेड़ा अक्सर लोग पेट के ताल्लुक से जो चूरन बनाते हैं उसमें यूज़ करते हैं, लेकिन अगर वो शुद्ध नहीं किया, और इसको शुद्ध करने का तरीका एक ही है कि इसको आप बादाम या अरंडी के तेल में भून लें। तो इसके जो नुकसानदेह चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाती है। एक तो ये बहुत
हिद्दत होती है, इसमें बहुत गर्मी होती है। तेल में भूनने से इसकी वो गर्मी ख़त्म हो जाती है और ताकत बाकी रह जाती है। लेकिन जितने भी चूरन प्रोडक्ट लोग बेचते हैं, हम तो गांव से आते हैं तो गांव में बेचते फिरते हैं गाड़ियों पर, ऐसा चूरन वैसा चूरन, पेट सफ़ा और ये दफ़ा और वो दफ़ा। अगर शुद्ध हुई भी दवाएं नहीं हैं तो वो आज नहीं तो कल आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है।